एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रहता था बंटी। बंटी बहुत ही नटखट और जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजें जानने की उत्सुकता रहती थी। गांव के बाहर एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। बुजुर्ग कहते थे कि वह जंगल जादुई है, वहां अद्भुत जीव रहते हैं। बंटी को यह सुनकर बहुत ही कौतूहल होता। वह सोचता, क्या सचमुच ऐसा कोई जंगल होता होगा? एक दिन बंटी ने निश्चय किया कि वह उस जंगल में जाकर देखेगा। उसने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ रोटियां और गुड़ रखा और निकल पड़ा जंगल की ओर। जैसे जैसे बंटी जंगल के करीब पहुंच रहा था, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन बंटी डरा नहीं। उसके अंदर साहस कूट कूट कर भरा था। वह आगे बढ़ता गया, जंगल के और अंदर। जंगल में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। बंटी को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक झील दिखाई दी। झील का पानी बिल्कुल साफ और पारदर्शी था। उसमें सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। बंटी झील के पास गया। उसने पानी को छुआ। पानी ठंडा और मीठा था। अचानक उसने देखा कि पानी में उसकी परछाई बदल गई है। अब उसकी परछाई एक शक्तिशाली योद्धा की तरह दिख रही थी। बंटी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह जादू था? वह समझ गया कि यह जंगल सचमुच जादुई है। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्यों को जानकर ही रहेगा। लेकिन अब समय हो गया था वापस जाने का। बंटी ने जंगल को अलविदा कहा और अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर उसने सभी को अपने अनुभव बताए। कुछ लोगों ने उसके किस्से पर यकीन नहीं किया, लेकिन बंटी जानता था कि उसने जो देखा वह सच था। बंटी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिज्ञासा को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। हमें हमेशा नई नई चीजें सीखने और जानने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे बंटी ने किया।